प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी एक नगर में टैक्सी का किराया निम्न रूप से है। किस रूप से है? देखिए यहाँ गिवन है टैक्सी का किराया कैसा, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया। अर्थात अगर हम टैक्सी लेते हैं और 1 किलोमीटर के भीतर ही उतर जाते हैं तो टैक्सी वाले को हमको कितना देना होगा? 8 रुपया देना होगा, है ना। लेकिन जैसे ही हम 1 किलोमीटर पार कर जाते हैं, आप किलोमीटर उसमें दिखता है ना टैक्सी वाले में, तो अगर टैक्सी हो, कार हो, जीप हो, सब में किलोमीटर दिखता है कि कितना किलोमीटर हम लोगों ने तय किया। तो अगर 1 किलोमीटर पार कर जाते हैं तो दूसरे किलोमीटर से, और जहाँ तक हम जा रहे हैं, मान लो हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो दूसरे किलोमीटर से 10वें किलोमीटर तक प्रत्येक किलोमीटर के लिए हम लोगों को कितना किराया देना पड़ रहा है? 5 रुपया। क्योंकि कह रहा है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। साथ ही साथ यह भी कह रहा है कि कुल तय की गई दूरी बराबर कितना है? x किलोमीटर है। और प्रश्न यह भी कह रहा है कि कुल जो किराया उसको दिया गया, किसको? टैक्सी वाले को कितना दिया गया? y रुपया दिया गया। तो हम लोगों को क्या करना है? एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है और उसका आलेख खींचना है। तो सर्वप्रथम हम लोग 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखेंगे। देखिए इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे? इसके लिए सर्वप्रथम हमारे पास कुल तय की गई दूरी कितनी है? x किलोमीटर, है ना। ऐसे समझते हैं कि मान लो मुझे 10 किलोमीटर इस टैक्सी से जाना है। पहले किलोमीटर के लिए जैसे ही पहला किलोमीटर खत्म हुआ, अर्थात हमने पहले ही ड्राइवर को बताया कि देखो भाई, एक काम करो, मुझे गणित नहीं आती, है ना, बहुत थोड़ा आता है, पैसे का हिसाब किताब तो एकदम नहीं आता है। तो जैसे ही पहला किलोमीटर खत्म हो जाए मुझसे 8 रुपया ले लेना और उसके बाद की गिनती तो हम लोग कर लेंगे। उसने कहा ठीक है। तो 1 किलोमीटर जैसा ही खत्म हुआ, उसने क्या किया? आपसे 8 रुपये ले लिए। अब आपको कितने किलोमीटर जाना था? 10 किलोमीटर ना। अब आप और कितने किलोमीटर जाएंगे? 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर? स्वाभाविक रूप से 9 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर तो आप जा चुके और उसका पैसा भी दे चुके। तो अब दूसरे किलोमीटर से 10वें किलोमीटर तक प्रति किलोमीटर 5 रुपये के हिसाब से आपको कितना देना होगा? तो आप 9 किलोमीटर तय किए बाद में, तो 9 गुना 5 45 रुपये देना होगा। यहाँ पर कुल तय की गई दूरी कितनी है? x किलोमीटर है, इसलिए पहले किलोमीटर का कितना? 8 रुपया। और अब कितना बच गया? 1 किलोमीटर इसमें से घटेगा ना, तो x माइनस 1, और x माइनस 1 के लिए प्रति किलोमीटर कितना रुपया? 5 रुपया। तो 5 × x माइनस 1, और यह कुल किराया कितना हो गया? y के बराबर हो गया। क्लियर है? जैसे 10 किलोमीटर के लिए हम लोगों ने टैक्सी ड्राइवर को कुल कितना रुपया दिया? 8 रुपया प्लस 45 रुपया, 45 8 53। यहाँ पर देखिए 10, अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ पे 10 माइनस 1 कितना होता? 9 हो जाता। तो 9 गुना 5 होता, तो 8 प्लस 5 गुना 9 मतलब 45 जोड़ 8 53 होता कुल किराया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कुल तय की गई दूरी x है, इसीलिए 1 किलोमीटर का जब किराया हम लोगों ने 8 रुपया दे दिया तो बचा कितना किलोमीटर? x माइनस 1 किलोमीटर, और इसलिए उसका किराया हम लोग प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से कितना देंगे? 5 रुपया करके देंगे। इसीलिए कुल किराया क्या हो जाएगा? 8 + 5 × x माइनस 1,
और यह किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। अतः इस समीकरण को अब 8 + 5x - 5 बराबर y, इसको लिखिए, और यह कितना हो गया? y बराबर हो गया 5x + 3। यह क्या हो गया? हमारा समीकरण हो गया। इसी को अब हम लोगों को क्या करना है? आलेखित करना है। कहाँ? ग्राफ पेपर पर। यह ध्यान रखिएगा, मैं आपको इस बोर्ड पर बता तो रहा हूँ, लेकिन जब भी हम लोगों को इसको आलेखित करना है, अर्थात दिए गए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है, तब हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग कितने हल? 3 हल। किसका? इस प्राप्त किए गए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। x, y 3 मान के लिए x का मान 0 रखिए, तो y का मान कितना हो गया? 5 × 0, 0 + 3, 3। x का मान 1 रखिए, तो कितना हो गया? x का मान जब 1 रखा तो y का मान 5 × 1 + 3, 8 हो गया। जब x का मान हम लोग क्या रखेंगे? x दूरी है ना? तो x का मान अगर हम लोग यहाँ पर 2 रख दें, तो 5 दूनी 10 जोड़ 3 13 रुपये। नहीं, अब हमारे पास इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल प्राप्त हो गया। इसको हम लोग लिख लेते हैं। हल क्या है? हल हुआ 0, 3, 1, 8 तथा 2, 13, है ना? 0, 3, देखिए भाई, 0, 3 यह बिंदु, 0, 3, 1, 8, थोड़ा सा इसको और बढ़ाना पड़ेगा। आप इसे ग्राफ में बनाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूं कि आप लोग इसे ग्राफ पेपर में, ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। आठ। वन 8 लोगों को यह दोनों बिंदु 0, 3 और 1, 8 इस कार्टेशियन प्लेन, इस कार्तीय तल में प्राप्त हो गया, है ना? अब हम लोगों को क्या करना है? तीसरा बिंदु मैं नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि तीसरा बिंदु कितना है? 2, 13, अर्थात x का मान 2 और y का मान 13, जो हमारे बोर्ड में नहीं आ पाएगा, आपके ग्राफ कॉपी में आएगा। इसलिए आप आसानी से इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख अपने ग्राफ पेपर पर खींच सकते हैं। अब क्या करना है? इस 1, 8 और 0, 3 को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचनी है, और यह इन दोनों अंतिम छोरों पर तीर का निशान लगा देना है। साथ ही साथ इस सरल रेखा के पास आपको यह इक्वेशन, अर्थात यह दो चरों वाला समीकरण लिख लेना है। समीकरण क्या है? y = 5x + 3। ठीक है ना? बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें।
अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।